लेडी खुशनुमा बॉबी कबूतर खोलेगा हर राज। लेडी डॉन के पास क्या है राज? खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा कैसे काम करता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? कैसे फैला है लॉरेंस का नेटवर्क? लेडी डॉन, बॉबी कबूतर, सलाखों के पीछे हम आपको दिखाएंगे पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सलाखे। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक कुख्यात लेडी डॉन को बड़ी सफलता के साथ दबोचा। इस लेडी डॉन का नाम खुशनुमा है। खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, इसे गैंग में मैडम जहर के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने उसे ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया है। नेहा को महिपाल फ्लाईओवर के पास से महिपालपुर के पास ड्रग के साथ पकड़ा गया है। जांच में पता चला है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर, अवैध हथियार सप्लायर बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर गैंग के लिए हथियार जुटाने और सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाता था और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी बड़ी घटनाओं में भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए कैसी पकड़ी गई लेडी डॉन। शिकंजे में लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक कुख्यात लेडी डॉन को दबोच लिया है। इस लेडी डॉन का नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा है, जिसे गैंग में मैडम जहर के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने उसे ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया है। नेहा को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। जांच में पता चला है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर और अवैध हथियार सप्लायर बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर गैंग के लिए हथियार जुटाने और सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाता था और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी बड़ी घटनाओं में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट के संबंध में आरोपों में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बॉबी कबूतर अवैध हथियारों की सप्लाई में अहम कड़ी था और गैंग के लिए हथियार जुटाता था। पुलिस अब नेहा की भूमिका, उसके नेटवर्क और अन्य आपराधिक कनेक्शन की गहन जांच कर रही है। मामले में कई बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। एक नजर मैडम जहर की क्राइम कुंडली पर डाल लेते हैं। पूरा नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार लॉरेंस गैंग के शूटर बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड। नेहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में अपराधों का कवर था। ड्रग तस्करी और सप्लाई का नेटवर्क संभालती थी। हथियारों की सप्लाई और दूसरे अपराधों में शामिल 7 साल से बॉबी कबूतर के साथ जुड़ी हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन मानी जाती थी। गैंग की मैडम माया सीमा मल्होत्रा के संपर्क में थी। नेहा उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस के मुताबिक नेहा गैंग के काले धंधे जैसे ड्रग्स और अन्य आपराधिक गतिविधियों को ब्यूटी पार्लर की आड़ में चलाया जा रहा था। पुलिस अब उसकी भूमिका, उसके नेटवर्क, अन्य आपराधिक कनेक्शनों और ड्रग्स हथियारों के पूरे सिस्टम की गहन जांच कर रही है। मैडम जहर की गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग को बड़ा झटका लग सकता है। मैडम जहर का बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर का नाम कई चर्चित आपराधिक मामलों के सामने आया है। इनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, दिशा पटानी के घर के बाहर फायरिंग की घटना और दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड जैसे मामले शामिल बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक वह कई गैंगों को अवैध हथियार उपलब्ध कराने में शामिल रहा। लेडी डॉन नेहा की गिरफ्तारी से पहले लॉरेंस गैंग से जुड़ी एक अन्य महिला सदस्य जोया को भी गिरफ्तार किया गया था, जो गैंग का ऑपरेशन संभालती थी। जोया की गिरफ्तारी गैंग के लिए बड़ा झटका थी।
ऐसे में मैडम जहर की गिरफ्तारी राजधानी दिल्ली में गैंग की कमर ही तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने घंटों जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं पंजाब सचिवालय और देहरादून जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। यहां भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन आखिर बमबाज कौन है? कौन है जो शांति व्यवस्था को अशांत कर रहा है? एक नहीं, हर रोज इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। बार बार धमकी, साजिश किसकी? कभी स्कूलों को धमाके से उड़ाने की धमकी दी जाती है, तो कभी कोर्ट परिसर को विस्फोट से उड़ाने की चेतावनी दी जाती है। आज तो पंजाब सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। धमकी भरा मेल सचिवालय को भेजा गया। आनन फानन में परिसर खाली कराया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर की जांच पड़ताल की गई। बड़ा सवाल, बमबाज कौन? सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। बच्चे और परिजन पहले से ही तनाव में हैं, लेकिन इसी बीच बमबाज ने एक बार फिर नोएडा के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। दिल्ली के भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद फौरन पुलिस हरकत में आई। अलर्ट मिलने के बाद पुलिस ने स्कूलों में बम, डॉग स्क्वाड, कमांडो की टीम संग तलाशी अभियान चलाया, लेकिन जांच में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। धमकी भरे मेल सुबह उस वक्त भेजे गए जब स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं जारी थी। धमकी भरे ईमेल का मामला सामने आने के बाद छात्रों के साथ साथ परिजनों की भी टेंशन बढ़ गई। धमकी भरे मेल के बाद मौके पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा भी पहुंचे। हालांकि किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, क्योंकि बमबाज का मकसद सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं को प्रभावित करना था। स्कूलों में ईमेल के माध्यम से बॉम्ब थ्रेट का एक मेल प्राप्त हुआ, जिस पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया करके बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से, एएस चेक टीम के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से फिजिकल चेकिंग अधिकतर स्कूलों में सुनिश्चित की गई है। ये जो थ्रेट है ये मल्टीपल स्कूल्स में है। लगातार चेकिंग जारी है। अभी तक कहीं किसी भी स्कूल में कोई प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई है। लगातार सतर्कता बरती जा रही है और प्राइमा फेसी ये हुक्स कॉल की श्रेणी में दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको सतर्कता बरतते हुए पूर्ण गंभीरता के साथ जो ईमेल है इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन कराया जा रहा है कि कहां से ये जनरेट हुआ। हमारी साइबर टीम उसमें लगा दी गई है और किसी को किसी भी प्रकार के पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह कुशलता जो है दृष्टिगोचर हो रही है और लगातार हमारी फ्रिस्किंग चेकिंग स्कूल्स में, स्कूल्स के अलावा जो और सेंसिटिव प्लेसेस है वहां पर जारी है। एग्जाम भी था, कुछ एग्जाम डिस्टर्ब हुआ? इस बात को ध्यान में रखा गया है कि किसी भी प्रकार की हमारी चेकिंग से जो बच्चे अगर कहीं किसी एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हों या यूपी बोर्ड के एग्जाम्स हों, उनकी परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, इस बात को ध्यान में रखकर चेकिंग सुनिश्चित की गई है। दिल्ली एनसीआर को कई ऐसे स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट आया है। आपको बता दूं करीबन 40 से ज्यादा दिल्ली एनसीआर में ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें बॉम्ब थ्रेट की धमकी मिली है। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में करीबन 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के माध्यम से स्कूल्स को मिली है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इस समय हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 44 में एक निजी स्कूल पे है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस स्कूल के अंदर अभी भी बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद है। अंदर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा चल रही है, जिसको लेके भी पुलिस सतर्क है और परीक्षाएं बाधित ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, खासा ख्याल रखा जा रहा है। कहीं भी अभी कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, कोई भी ऐसी संदिग्ध सामान या वस्तु बरामद नहीं हुई किसी भी स्कूल से। सभी जगहों पे चेकिंग चलाई जा रही है और पुलिस सतर्कता बरत रही है। वहीं पेरेंट्स से भी अपील की जा रही है कि वो भी ध्यान रखें, पैनिक क्रिएट ना करें। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ एक हॉक्स मेल प्रतीत हो रहा है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि साइबर
टीम के द्वारा जांच भी कराई जा रही है। जिस ईमेल के माध्यम से ये बॉम्ब थ्रेट आया उसकी जांच भी कराई जा रही है। पंजाब सचिवालय को उड़ाने की धमकी। बमबाज ने दिल्ली एनसीआर में तो खौफ फैलाने की कोशिश की ही, साथ ही चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय और चंडीगढ़ कोर्ट को भी बम से उड़ाने की फर्जी धमकी दे डाली। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। एहतियातन हरियाणा सचिवालय को भी अलर्ट पर रखा गया। जानकारी के मुताबिक धमकी भरे ईमेल में सीएम ऑफिस में भी विस्फोट करने की बात कही गई। चंडीगढ़ में भले ही फर्जी कॉल मिली हो, लेकिन धमकी का मेल मिलते ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया, लोगों को सचिवालय से सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस बल, सीआरपीएफ, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच पूरी होने के बाद ही सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली। बता दें कि मंगलवार को भी मोहाली के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसमें सीएम मान एडमिट थे। हालांकि ये धमकी भी झूठी निकली। फिलहाल पंजाब सचिवालय की एहतियातन पुलिस सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। देहरादून कोर्ट को दोबारा धमकी मिली। बमबाज देश के एक ही इलाके में दहशत नहीं फैला रहे। दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ के अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी अशांत करने की कोशिश की गई। देहरादून की जिला कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। धमकी भरा मेल मिलते ही पुलिस टीम ने पूरे परिसर को घेरकर गहन सर्च अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजेबल दस्ते और पुलिस के जवानों ने चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल की। गनीमत रही कि कोर्ट परिसर से ऐसी कोई वस्तु बरामद नहीं हुई जिससे विस्फोट होने की आशंका हो, लेकिन कहीं न कहीं एक बार फिर से माहौल जरूर संवेदनशील हो चुका है। बता दें कि बीते दिन भी देहरादून कोर्ट को मेल आया, जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। देखिए, कल भी एक मेल प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर जो हमारी बीडीएस की टीम है और अन्य टीमों के द्वारा थॉरो एक सर्च अभियान यहाँ चलाया गया था। इसको पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया था और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। आज पुनः जो है जिला जज कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एक मेल वहाँ प्राप्त हुआ था, जिसमें कि पुनः जो जिला जज परिसर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तत्काल संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पुलिस की जो बीडीएस की टीम है, डॉग स्क्वाड है और हमारे जो अन्य बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हमारे जो असलाधारी जवान थे, उनके द्वारा थॉरो बिल्डिंग का सर्च किया गया है और फिर किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है बिल्कुल भी। और जो मेल प्राप्त हुआ है जिला जज कार्यालय को, वो भी हम लोगों के द्वारा से प्राप्त किया जाएगा और उसमें तत्सम्मत आगे जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। जिला न्यायालय देहरादून को एक बार फिर से धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद से ही तुरंत पुलिस एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर जो है बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, साथ ही डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर मौके पर पहुँचा था और सभी तमाम यहाँ पर जाँच की गई और परिसर में देखा गया कि क्या कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु है जिससे कि विस्फोट हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी वस्तु नहीं बरामद हुई है। इसके बाद से यहाँ पर टीमें फिलहाल जा चुकी हैं और लोगों का आना जाना फिलहाल फिर से एक बार सुचारू हो चुका है। लेकिन जिस तरह से बार बार इस तरह के मेल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि या तो किसी शरारती तत्व का काम है या वास्तव में इस तरह की स्थिति बन रही है। अभी फिलहाल दोनों चीज़ों को लेकर असमंजस है, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी एक्टिव मोड पर है और न सिर्फ न्यायालय बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी गहन तलाशी के साथ तलाश की जा रही है और सभी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तुओं पर जो है निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही मामला संवेदनशील इसलिए हो रहा है क्योंकि आज बार एसोसिएशन देहरादून का भी चुनाव है, जो कि पुरानी कोर्ट पीछे की ओर चल रहा है, जो कि करीबन 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो कहीं ना कहीं इस संवेदनशील माहौल के चलते जिस तरह से धमकी भरा एक बार फिर से मेल प्राप्त हुआ है, जो कि एक बार बीते दिन भी प्राप्त हुआ था, आज फिर से प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि या तो किसी शरारती तत्व का ये काम है या फिर वास्तव में क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि इस तरह का इरादे रखती है या फिर इस तरह की कोई साजिश पीछे रची जा रही है। इसको देखना अभी बाकी है, इसका क्या वास्तव में इसके पीछे की हकीकत है ये देखी जानी बाकी है। लेकिन फिलहाल पुलिस कहीं ना कहीं बार बार इसको लेकर अलर्ट हो रही है और इस अलर्ट के पीछे जब मेल की जानकारी प्राप्त की जाएगी तभी इसकी वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। कभी दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में फर्जी धमाकों से अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है,
तो कभी कोर्ट परिसर और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। गनीमत है कि बार बार धमाकों की खबर सिर्फ अफवाह ही निकलती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर धमकी देने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? फर्जी मेल भेजने वालों का पता क्यों नहीं चल पा रहा? चूक कहाँ हो रही है, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। कहीं ये फर्जी धमकी कभी सच न साबित हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर की घटना, जहां जलेबी खाने को लेकर दो दोस्तों में खूनी संघर्ष। पहले तो साथ में जलेबी खाए, फिर इसके बाद किसी बात को लेकर नाराजगी इतनी हो गई कि 2 दिन बाद दोस्त को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिरकार जलेबी कैसे बनी, मौत की वजह, ये रिपोर्ट देखिए। 2 दोस्त और जलेबी, वो खा रहे थे जलेबी, बस इतनी सी बात, खाते खाते बढ़ा विवाद। बेस्ट फ्रेंड को घोंप दिया चाकू, मामूली विवाद, खूनी वारदात। मेले में दोस्तों के साथ तो मौज मस्ती होती रहती है, लेकिन क्या हो अगर जलेबी खाते खाते दोस्तों में विवाद हो जाए और बात हत्या तक पहुंच जाए, तो सवाल तो खड़ा होता है। जी हाँ, 2 दोस्त और जलेबी, बस इतनी सी बात पर अपने ही बेस्ट फ्रेंड को घोंपा चाकू। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां जलेबी खाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया। दोस्तों ने रच डाली साजिश, 2 दिन बाद उतारा मौत के घाट। जलेबी की मिठास कैसे बनी जानलेवा, 2 दिन बाद युवक की हत्या। दरअसल ये पूरा मामला गोरा बाजार थाना क्षेत्र का है। 18 साल के युवक के उसके ही दोस्त ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले मेले में जलेबी के पैसे को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ 2 जिगरी दोस्तों के बीच मेले में जलेबी खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खून खराबे में बदल गया। पैसे को लेकर चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक ने आरोपी दोस्त से जलेबी के पैसे लेने के लिए कहा था, लेकिन आरोपी दोस्त ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया और चाकू से हमला कर दिया। ये हत्या की घटना गोरा बाजार थाना क्षेत्र के जैतपुरी इलाके की है। 2 दिन पहले बरेला क्षेत्र में लगे मेले में कृष्णा उइके और उसका दोस्त साजन झारिया साथ गए थे। वहां जलेबी खाने को लेकर दोनों के बीच में हल्की कहासुनी हुई। बताया जा रहा है मिठाई के पैसे लेने को लेकर बहस इतनी बढ़ी, जिसके बाद उसे उस समय नजरअंदाज कर दिया गया। किसी को अंदेशा नहीं था कि छोटी सी बात जानलेवा दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। शाम करीब 8:30 बजे फोन आया। फोन कर घर से बाहर बुलाया। दोस्ती और भरोसे के चलते मिलने पहुंचा। साजन पहले से चाकू लेकर बैठा था। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों युवक एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। घटना के पीछे वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में मामूली रकम को लेकर हुए विवाद ने बुधवार देर शाम एक ऐसा खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। ग्राहक और दुकानदार के बीच का झगड़ा बीच बचाव करने आए व्यक्ति पर भी भारी पड़ गया। जिसने ये मंजर देखा उसके होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। ग्राहक और दुकानदार के बीच मारपीट होते देख बीच बचाव करने पहुंचे 42 साल के विनोद साहू को चाकू मार दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। ₹30 की लड़ाई, मौत तक आई। ग्राहक और दुकानदार का झगड़ा, तीसरे को बीच बचाव पड़ा महंगा। शख्स की चाकू मारकर हत्या।
इलाके में मचा हड़कंप। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में मामूली रकम को लेकर हुए विवाद ने बुधवार देर शाम एक ऐसा खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना भी की हो। ग्राहक और दुकानदार के बीच का झगड़ा और बीच बचाव करने आए किसी व्यक्ति पर ही महंगा पड़ गया। जिसने भी यह मंजर देखा उसके होश उड़ गए और आंखें फटी रह गई। ग्राहक और दुकानदार के बीच मारपीट होते देख बीच बचाव करने पहुंचे 42 वर्षीय विनोद साहू को चाकू मार दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। झगड़ा कर रहे दो लोगों को समझाना विनोद साहू की मौत की वजह बन गया। मिली जानकारी के अनुसार बरुआ सागर के इंदिवर नगर में पवन राय की गैस चूल्हे की दुकान पर देर शाम मोहल्ले के रहने वाले कृष्णा बरार अपने 3 साथियों के साथ छोटा सिलेंडर भरवाने पहुंचे। दुकानदार के अनुसार गैस भरते समय 30 रुपए की अतिरिक्त गैस भर दी गई। जब उसने पैसे मांगे तो कृष्णा और उसके साथियों ने भुगतान से इनकार कर गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर दुकानदार के पिता बीच में आए तो आरोपियों ने उन्हें धक्का दे दिया। कुछ ही देर में मारपीट शुरू हो गई और आरोपी दुकान में रखे फावड़े के बेत लेकर हमला करने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मैं दुकान पे बैठा था, 3 लोग आए, यीशु बरार और बाकी नाम नहीं जानते, शकल से जानता हूँ मैं। आए तो उन्होंने गैस भरवाई। गैस चूल्हे की दुकान है हमारी, उसमें हम सब बेचते हैं। गैस भरवाई, अब गैस थोड़ी बढ़ हो गई तो हमके पैसा पूरे लगेंगे। बोले कैसे पैसे लगेंगे, पैसे देने। हमने पैसे मांगे, वो गाली गलौज करने लगे। तो हमारे पापा आए तो पापा से बोला मैं, पापा ने पूछा क्या होगा, क्या बात हुई। पापा ने पूछा क्या बात हुई, हमने पापा जी गाली गलौज कर रहे, माँ बहन की गाली दे रहे। तो पापा ने गाली क्यों दे रहे, जैसे जो चीज बड़ हो गई हम पैसे नहीं लेंगे हैं। हम 80 रुपए की भरती है, जो 30 रुपए की ज्यादा हो गई थी। हमके भाई साहब 30 रुपए चाहिए, हम ब्लैक से लेते हैं, ब्लैक से मिलता है सिलेंडर, क्या पता है। हम 30 रुपए कह रहे हम नहीं देंगे, गाली गलौज करने लगे। फिर पापा को धक्का दिया, तो हमारा भाई आ गया। हम काउंटर से निकल तो सकते नहीं, हम घूम के आए जब तो पापा नीचे गिर पड़े। भाई ने बोला क्या बात है, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, इतनी सी बात कह पे। वो भाई की गले बार पकड़े। जो हमारे हम फरुगा के बैट बेचते हैं बगल में रखते हैं, उन्हें वही उठाया सबसे पहले, तो उन्हें पहले भाई को मारा। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले विनोद साहू जो अपनी बच्ची के साथ वहां मौजूद थे, भीड़ देखकर बीच बचाव करने आगे बढ़े। आरोप है कि तभी कृष्णा ने उनके पेट में चाकू मार दी। इसके बाद घायल विनोद को पहले थाने ले जाया गया और फिर झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुकानदार पवन राय ने बताया कि झगड़ा बिल्कुल मामूली 30 रुपए को लेकर हुआ था, लेकिन आरोपियों ने देखते ही देखते माहौल बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि विनोद भाई तो सिर्फ लड़ाई रोकने आए थे, वे भी भीड़ में खड़े थे, उनका कोई कसूर नहीं था। फिर भी उन लोगों ने उन्हें चाकू मार दिया और उनकी हत्या कर दी। भाई को मारो, भाई जैसे भाई को मारो, भाई बिगड़ पड़े। और हम तो ज्यादा मान नहीं पाते हैं। हमने बोले ये क्या बदतमीज है, 30 रुपए पे किसी को भी मानने लगोगी। तो एक लड़का गया कलाई साइड, वहाँ कलारी खुली है हमारे थोड़ी आगे, वहां पर गया तो जो वहां से 3-4 लड़के लेके आया। लंबा लड़का है, वो आया तो वो तो सीधा उसने हमारी गरेबान पकड़ी और हमें नीचे पटक के मारा। वो बेट मारी उसने। जी हाथ भी। मोहल्ले वाले भी आए, उन्होंने बोले क्या होगा क्यों 30 रुपए हो गया तो उसके दो ना। पैसे मांगे तो ये खट्टे आ गए, 10-12 जने लोग आके इन्हें मारा पीट। जो मोहल्ले हमारे परिवार में जो चाचा का लड़का था बगल में, वो खड़ा था, वो बिल्कुल सीध रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है क्या है। उन्होंने बोला विनोद साहू, वो अपनी बच्ची को लेके खड़ा था, वो कहीं जा रहे थे तो वो खोलने बोले क्या होगा क्या बात है। जो इनने क्या किया, वो छुरा लेके आए तो इनने सीधा हमारे मुझे मारने के चक्कर में इनने विनोद भैया में घुसा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक प्रीति सिंह ने बताया कि 30-40 रुपए के लेन देन को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसी दौरान कृष्ण बरार ने विनोद साहू पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आज भी शाम हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।